दोस्तों नमस्कार। हम वाराणसी के ये पत्रकार संघ का मीडिया हाउस है, मतलब यहाँ पे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव बाबा का ये झांकी निकलेगी और ये झांकी जो है किस अवसर पर निकालने का ये कार्यक्रम रखा गया है, ये झांकी का क्या उद्देश्य है, हम इस सब पर जानेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है और आप जो है ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं ये इसका क्या मकसद है, क्या है और कब से कर रहे हैं। मैं घनश्याम सेठ, अध्यक्ष स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी। ये जो शोभा यात्रा है ये विगत 1954 से निकाली जा रही है। हमारे अग्रजों द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा ये 1954 से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य बाबा काल भैरव की जो उनके आशीर्वाद है वो सभी जनमानस तक किसी भी प्रकार के, क्योंकि वो बाबा कोतवाल कहे जाते हैं और यहाँ पे जितनी कुरीतियां हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं, उन सभी को दूर करने के लिए, लोगों को कष्टों को दूर करने के लिए बाबा अपने मंदिर प्रांगण से निकलकर अपने नगरी का भ्रमण करते हैं और सामान्य जनता को भी, जो लोग मंदिर प्रांगण में भीड़ के कारण नहीं जा पाते हैं, उनको भी दर्शन का अपने लाभ देते हैं। ये आपके इस पर लिखा हुआ बैनर पर स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी, ये स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी क्या है? स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी जो है ये कमेटी है जो बाबा की शोभा यात्रा निकालती है विगत 1954 से। हम सभी स्वर्णकार जो सोने चांदी का व्यवसाय में 1954 से जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, बाबा भ्रमण कर रहे हैं, झांकी उनकी भ्रमण कर रही है, उसमें समय समय पर क्या क्या तब्दीली की गई? समय समय पर देखिए कि हमारे जो सबसे पहले हमारे जो संरक्षक द्वय, जो हमारे संस्थापक जो थे, भीखू सेठ जी और किशुन सेठ जी, इन लोगों ने उस समय में छोटे छोटे मूल्य में 1 रुपया, 1.5 रुपया, किसी से, मुझे तो बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुनते थे बहुत छोटी छोटी रकम उन्होंने विभिन्न स्वर्णकारों से एकत्रित करके बाबा की इस पंचवदन प्रतिमा का निर्माण करवाया, जो कि आज तक इसकी शोभा यात्रा पहले ये स्वर्ण और रजत जो प्रतिमा है, क्या ये शुरू से दोनों प्रतिमाएं हैं या पहले जो है कोई और प्रतिमा थी, बाद में ये प्रतिमाएं हुई? नहीं, ये प्रतिमा एक ही है। इसमें स्वर्ण और रजत दोनों का मेल है। अरे दोनों के मिक्स से ये प्रतिमा बनाई गई इसको है। पंचवदन प्रतिमा का नाम देते हैं। पंचवदन प्रतिमा का नाम देते हैं। भाई साहब, आपका इसमें क्या रोल रहता है और आप किस पद पर हैं? मैं राजू वर्मा, महामंत्री स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी जी। तो आप कुछ बताइए इसके बारे में कि ये जो आपका यात्रा है इससे आपका क्या मतलब, क्या मकसद है, क्या है? ये यात्रा मतलब कि ये 16 जुलाई को है। काट की हवेली से चौखंबा से उठती है बाबा का, वहाँ से प्रारंभ होती है। बीपी हटिया, जतनबर, विशेषरगंज, मृत्युंजय महादेव मंदिर और दारा नगर, मैदागी। इसका समापन कहाँ होता है? समापन गोलघर ये भैरवनाथ चौवानी पर समापन होता है। वहाँ आरती होती है, उसके बाद वो मूर्ति निकल के पंचवदन प्रतिमा मंदिर में स्थापित होती है, श्रृंगार पूजन होता है। उसके बाद मतलब काल भैरव के मंदिर में आपकी प्रतिमा जाती है? हाँ, जाती है। अब वहाँ पर लगने के बाद, श्रृंगार होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है और दिन भर इसी प्रतिमा का दर्शन होता है। रात 11:30 बजे आरती के बाद वो प्रतिमा निकल जाती है, यथास्थान रखा जाती है। यहाँ पे कुछ प्रतिष्ठित लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आप कब से जुड़े हुए हैं और आपका अनुभव क्या कहता है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें और बताएं कि आप कब से इससे जुड़े हुए हैं और आपका अनुभव इस झांकी यात्रा का क्या रहा है। मैं रविशंकर सिंह और क्षत्रिय स्वर्णकार कमेटी का सलाहकार हूँ और संपादक भी हूँ काशी के कोतवाल पत्रिका का। इस शोभा यात्रा से लगभग हम 40 वर्षों से जुड़े हैं जी। और पहले तो शोभा यात्रा को एक देखने की दृष्टि से आते थे, लेकिन बाद में इससे जुड़ने का भी अवसर मिला बाबा की कृपा से। और ये बाबा का जो शोभा यात्रा निकलती है वो परंपरागत मार्ग से ही निकलती है। जब 1954 में भीखू सिंह जी और किशुन सेठ जी ने जो शुरू किया शोभा यात्रा को, उनका उद्देश्य यही था कि जो अपने समाज के लोग हैं उनके अंदर एक आस्था का भाव उत्पन्न हो। बाबा काल भैरव की कृपा से ही हम लोग नगर में निवास करते हैं। आपने कहा समाज के लोग,
तो क्या स्वर्णकार क्षत्रिय समाज के ही लोग केवल इससे जुड़ते नहीं, हैं नहीं। या अन्य लोग भी जुड़ सकते हैं? इस शोभा यात्रा में सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग आते हैं और अब जो भी बाबा काल भैरव के भक्त हैं वो सभी इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और उनसे आह्वान भी है, हमारी अपील भी है कि शोभा यात्रा किसी एक जाति की शोभा यात्रा नहीं है, क्योंकि बाबा सभी के हैं, काशीवासी जितने भी हैं उनके सभी के बाबा हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि सभी काशीवासी हमारे इसमें शामिल दर्शकों हों। को आप जो है कुछ बाबा काल भैरव के बारे में बताएं, जो हमारे बाबा- काशी के कोतवाल हैं। बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल हैं और कहा जाता है कि उनको जब ब्रह्म हत्या का उनके ऊपर जो है श्राप लगा तो काशी में ही उनको मुक्ति मिली जी। और काशी में मुक्ति होने के बाद यहीं स्थापित हो गए बाबा, और तब से हम काशीवासी के ऊपर उनकी पूरी दंडाधिकारी के रूप में जब भी हम लोग कोई काशीवासी जो है कोई भी हम लोग कष्ट में होते हैं तो उनके पास जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर उनका आशीर्वाद न हो तो लोग जो है काशी में रह नहीं पाते हैं, अगर नया कोई आए बिल्कुल जब तक बिल्कुल उनका आशीर्वाद नहीं बिल्कुल। प्राप्त होगा नहीं रह यहाँ पर पाते हैं। जितने भी पुलिस अधिकारी आते हैं या जो भी अधिकारी आते हैं वो पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद ही वो पदभार ग्रहण ये करते हैं। प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल है। और आज कोतवाली थाने में भी आपको बता दें कि कोतवाल के स्थान पर जो वहाँ कोतवाल होते हैं उनके कुर्सी पे बाबा का ही फोटो रखा जाता बाबा है, की उसके तस्वीर, बगल में बाबा की तस्वीर रखी जाती है, उसके बगल में ही वो जो थाना अध्यक्ष हैं वो बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक मिनट कहेंगे कि इधर हम आते हैं और थोड़ा हम कहेंगे अपने कैमरामैन से इधर आए, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और आप ये बताइए कि आपका जो है अनुभव क्या है बाबा के ये यात्रा को लेकर के, भ्रमण को लेकर के। मैं किशोर सेठ हूँ और स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, वर्तमान में सलाहकार सदस्य अच्छा, हूँ। आप भी इस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं? हाँ 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 हाँ, अध्यक्ष रह चुका हूँ। और 2020 में जब कोविड था, पहला साल मेरा था, उस साल भी शोभा यात्रा नहीं निकल पाया था। हम लोगों ने 5 लोगों ने अनुमति के साथ मंदिर में श्रृंगार पूजन किया था, क्योंकि कोविड का मामला था। 21 में भी वही हालत रहा, शोभा यात्रा नहीं निकला था, मगर हम लोगों ने भव्य श्रृंगार कराया था। और 22 में 3 साल का रहा है। मगर इस संस्था से लगभग जो कि 35 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और पहले हमारे समाज के जो पुरोधा रहे हैं 1954 से इसको गति देने का काम करते रहे हैं और निरंतर समाज शोभा यात्रा समाज पर्व के रूप में मनाता चला आ रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग 16 तारीख को भी जो है कि भव्य शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। बताइए, अपना परिचय दीजिए और बताइए अपना मैं अनुभव। डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, जी। मीडिया प्रभारी जी शोभा यात्रा के लिए। जी इस शोभा यात्रा में मेरा जो अनुभव है जी लगभग 35 साल का है। 35 साल से जुटे हुए हैं। और इस वर्ष की शोभा यात्रा की विशेषता यही है, इस बार माँ वैष्णो देवी, हनुमान जी का विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेगा। डमरू दल बड़ा कंट्रोवर्सी है। आप कह रहे हैं कि इन लोगों की झांकियां रहेंगी, तो ये लोग जो है स्थिर अवस्था में होंगे, कहीं नृत्य तो नहीं होगा, नहीं, कहीं भोजपुरी नहीं, गाने तो नहीं बजेंगे? नहीं, न भोजपुरी गाना कहीं नहीं है, बस भक्ति भजन के गीत जरूर रहेंगे, डमरू दल रहेंगे। ये सभी चीजें हमारे यहाँ भोजपुरी या फिल्मी डांस का वो एकदम प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, ये रहा बाबा काल भैरव जो काशी के कोतवाल हैं। उनका जो उनकी जो शोभा यात्रा निकलेगी वो भ्रमण पर, नगर भ्रमण पर निकलेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। और जब ये शोभा यात्रा निकलेगी तो उस शोभा यात्रा में भी हम मौजूद होंगे और वो शोभा यात्रा भी आपको दिखाएंगे। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।